दोस्तों मार्केट में हम डाउन ट्रेंड विटनेस कर रहे हैं और बहुत बार बुल मार्केट में ये होता है ना कि हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ज्ञान की बातें हैं, लेकिन जब बेयर मार्केट आता है या जब मार्केट ऐसे रिवर्सल होता है मार्केट में सडन, तब समझ में आता है कि प्रोसेस और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। जो लोग वहाँ पे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं वहीं से फिर आउट परफॉर्मेंस आती है ना। हम लोग एक्सट्रीमली हैप्पी है द वे मोमेंटिफाई हैज परफॉर्म्ड एंड हैंडल्ड द पोर्टफोलियोज। लास्ट अगर आप एक साल में देखोगे कि जिस तरह से जो पोर्टफोलियो बिल्ड हुए, इवन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के भी, जिस तरह से मोमेंटिफाई ने हैंडल किया है वो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और जिस तरह से लोगों ने डिसिप्लिन से ये फॉलो किया है, इसने तो हम लोगों को सरप्राइज किया है। मतलब दिस इज इनक्रेडिबल। तो हमेशा जो आप डिफाइन एज का कोई भी पहले से भी देखोगे टॉक या कोई भी वीडियो या जहाँ पे भी हमने बात किया है, हमने हमेशा ये कोशिश किया है कि कैसे प्रोसेस और डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट सक्सेस आ सकती है, उसी को हमने ज़्यादा प्रमोट किया है। और जब डिसिप्लिन से लोग काम करते हैं, ये देखना दिस इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। मतलब एक कुछ चीज़ें होती है ना, बियॉन्ड बिजनेस बियॉन्ड मनी होता है। आप जिस मिशन के लिए काम कर रहे हो, जब उसको देखते हो होता हुआ, तो एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि लोग डिसिप्लिन्ड टर्न हो रहे हैं। तो ये मोमेंटिफाइज है। और अब एल्गोस्ट्रा से ट्रेडिंग में ये जब चीज़ कर लेते हैं हम, तो डिसिप्लिन से डेफिनेटली अच्छा और कंसिस्टेंट सक्सेस पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। अब इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, एक पोर्टफोलियो जिसको हम बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग ETF एज एन इंस्ट्रूमेंट। अब इसके ऊपर हमने अलग अलग बात किया है, कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड तरीके से आज इसको आपको बताऊं ब्रीफ में। देखिए, ये जो ETF के बारे में है ना, मैंने बहुत पहले पढ़ा था और पता था ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक इंसिडेंट ऐसा भी है कि मेरा इंटरव्यू हुआ था US के बहुत पॉपुलर मैगजीन है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स एंड कमोडिटीज मैगजीन। उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था और वो इंटरव्यू कुछ 45 मिनट का शेड्यूल था। मुझे पता था कि मुझे लगा कि जो लेने वाले हैं वो जर्नलिस्ट होंगे, Q&A होगा एंड दैट इज इट। लेकिन जब वो इंटरव्यू हुआ तो मुझे पता चला कि जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, लेस मैसनसन, उनका खुद का मार्केट का ही 60-65 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इज 80+, और उन्होंने 6 बुक्स लिखे हैं स्टॉक मार्केट में। सो वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, कुछ 5-6 घंटा चला और ये सारे मेथड्स पे बात हुआ। ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, नॉइजलेस चार्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ब्रेथ, ये सारी चीज़ें जो हम बात करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप ये सब ETF में क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि ETF अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, कुछ लिक्विडिटी के इश्यूज भी है और कुछ इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो तो ज़्यादा ETF नहीं होता है। और मुझे ये पता था कि वेस्ट में मैंने कुछ बुक्स भी पढ़े थे, बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। इस साइड कि हम तो बहुत सारे मेथड्स ये ETFs पे ही करते हैं। यानी मुझे उन्होंने, फिर हमारा काफ़ी डिस्कशन चला उस पर कि हाउ ही विल इम्प्लीमेंट दीज मेथड्स ऑन ETFs इन US मार्केट एट्सेट्रा। वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा और ट्रैक करना स्टार्ट किया कि इंडिया में ETF का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए, लास्ट 3 साल में जो पहले 70 ETFs थे, वहाँ से आज 310 से ज़्यादा ETFs है। लास्ट क्वार्टर में कुछ 28 नए ETFs ऐड हुए हैं। लास्ट मंथ में कुछ 8-10 ETFs ऐड हुए। सो जिस तेज़ी से अब ETF ऐड हो रहे हैं, जो लिक्विडिटी इंप्रूव हो रहा है, फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ लोगों में और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो पहले तो ETF होता क्या है, देखिए ETF है ना, ये लिस्ट होता है मार्केट में। जैसे NSE BSE में स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, वैसे ETF भी लिस्ट होते हैं। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। ये जैसे बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर निफ्टी बाय करना है, आप क्या कर सकते हो अभी जहाँ तक आपकी नॉलेज है। मान लो आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स, वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स ले सकते हो और वैसे ही फिर एडजस्ट कर सकते हो। उसमें आपको वो सब करना पड़ेगा कि कितने वेटेज में निफ्टी में है, फिर कब कौन सा निकल रहा है, कौन सा आ रहा है, अकॉर्डिंगली आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा। एक ये तरीका है। दूसरा है कि निफ्टी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर लो, राइट। तीसरा है कि आप निफ्टी का फ्यूचर ले लो। अब इसमें क्या है कि पहला जो तरीका है, उतना स्टॉक्स बाय करके मेंटेन करना ही डिफिकल्ट है, जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है कि आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करो, बट फिर वो ट्रेडिंग वाला एंगल हो गया, वो डेरिवेटिव्स है, वो आप वहाँ पे लिवरेज इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है तो या तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। एक और तरीका है कि आपने सुना होगा निफ्टी 20,
यहाँ पे बीज मतलब बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। तो ये निफ्टी बीज है ना, ये ईटीएफ है, बट ये जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स को। मतलब जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी बीज ऊपर जाएगा, जब निफ्टी नीचे जाएगा तो निफ्टी बीज नीचे जाएगा। आप इसको कितने भी, एक क्वांटिटी, इसका कितना भी क्वांटिटी में आप इसको बाय कर सकते हो, ये रिप्रेजेंट करता है निफ्टी के इंडेक्स को। सो अब इसमें क्या हो गया कि मैं निफ्टी बीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मेरा एक तरह से निफ्टी के 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी बीज जैसे मॉर्निंग में 9:15 को मार्केट खुलता है, एनएसई बीएसई 3:30 को बंद होता है, तो जैसे स्टॉक्स उसमें ट्रेड होते हैं वैसे ही ईटीएफ भी पूरे दिन ट्रेड होते हैं। तो जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, वहां भी बास्केट ऑफ स्टॉक्स वाले फंड्स होते हैं, लेकिन उसका एनएवी होता है। आप मार्केट में कौन से टाइम पे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको एनएवी मिलता है, लेकिन वो एनएवी दिन भर ट्रेड नहीं होता है, वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफकोर्स कर रहे हो। निफ्टी बीज में ये पूरे दिन ट्रेड होता है, आपको जब चाहिए आप इसमें उसको बाय कर सकते हो, वहां पे आपको लाइव वो रेट्स होते हैं और आप उसमें फिर ट्रेड भी कर सकते हो करना हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो वैसे ही ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ईटीएफ में क्या होता है, अनलाइक स्टॉक्स ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, मतलब कोई एक थीम होता है, कोई इंडेक्स होता है, उसका एक ऐसे ईटीएफ होता है, और ये वो जब इंडेक्स ऊपर जाता है तब ईटीएफ ऊपर जाता है। यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, ये सिंपल उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फंड मैनेजर नहीं होता है, मतलब वो परफॉर्मेंस वाला फंड मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे कि अल्फा जनरेट करेगा, ये सिर्फ बास्केट ऑफ स्टॉक्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो जैसे निफ्टी बीज एक ईटीएफ है, वैसा ही एक ईटीएफ नहीं है, मैंने आपको बोला 310 से ज्यादा ईटीएफ है, तो बहुत सारे ईटीएफ है और ये अलग अलग इंडेक्स अलग अलग थीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, जैसे मैंने बताया निफ्टी, वैसे ही इंडेक्स के अलग अलग ईटीएफ्स हैं। अच्छा, निफ्टी का भी एक निफ्टी बीज अकेला ईटीएफ नहीं है, बहुत सारी ईटीएफ्स है जो निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। अब उसमें आप बहुत सारे ईटीएफ में से आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो जहां पे वॉल्यूम लिक्विडिटी ज्यादा अच्छा है, जहां पे एक्सपेंस रेशियो कम है, ट्रैकिंग एरर कम है, एटसेट्रा नॉर्मली। लेकिन जहां अच्छे अच्छे एएमसीज के ईटीएफ्स अवेलेबल है मार्केट में, सो ऐसे इंडेक्स को निफ्टी को लेके बहुत सारे ईटीएफ्स है, वैसे ही निफ्टी में स्मॉल कैप, मिड कैप या मल्टी कैप ऐसे ईटीएफ्स है। तो मान लो हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, सो हम क्या करते हैं कि मान स्मॉल कैप अगर हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा करेगा, तो हम फिर देखते हैं कि वहां पे कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक तरीका हो गया स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। उसका ये होता है ना कि कभी कभी हमने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो सकता है वही ना चले, और बहुत बार ज्यादातर ऐसे ही होता है। सो उसमें एक स्टॉक का, इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क होता है, या उस ये भी होता है ना कि जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया फिर उसकी इंडिविजुअल स्टोरी भी है, अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करेगा, तो वो स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लो आउटलुक स्मॉल कैप पे ही बुलिश है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स का ही हम ईटीएफ खरीद सकते हैं, है ना। सो ऐसे इंडेक्स की ईटीएफ्स है। उसके अलावा सारे सेक्टर्स की ईटीएफ है, और ऑलमोस्ट 29 सेक्टर्स के ईटीएफ अवेलेबल, जैसे बैंक, आईटी, डिफेंस। अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर अगले 2-3 साल में अच्छा करने वाला है या कर सकता है, तो हम सेक्टर ईटीएफ में उसके इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। ये एक है। ऐसे ही अलग अलग असेट क्लास की ईटीएफ है। अब असेट क्लास मतलब क्या, जैसे निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, ये असेट क्लास हो गया। इसके ईटीएफ्स है, आपने सुना होगा अभी गोल्ड सिल्वर के रैली में गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, ये ईटीएफ्स है, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स इनकम के भी ईटीएफ्स है। फिक्स इनकम में मतलब जैसे बॉन्ड्स हो गया, 5 ईयर बॉन्ड, 10 ईयर्स बॉन्ड, बॉन्ड्स की ईटीएफ्स है। लिक्विड असेट्स के भी ईटीएफ है। अगर आपने कभी सुना होगा लिक्विड बीज, क्या आप उसमें अगर आइडियल मनी होता है हम अकाउंट में, तो हम बोलते हैं लिक्विड बीज में पार्क कर लेते हैं, तो वो एक फिक्स इनकम वहां से कुछ आता है। तो ऐसे फिक्स इनकम के वो भी लिक्विड बीज भी ईटीएफ है। सो ऐसे ईटीएफ है। इसके अलावा और भी ईटीएफ है, जैसे थीमेटिक, अलग अलग थीम्स के ईटीएफ है, एक फैक्टर्स के भी ईटीएफ है, ऐसे और बहुत सारे हैं ईटीएफ्स। इसके ऊपर डिटेल में हम अलग से और बात करेंगे। सो ये सारे अलग अलग ईटीएफ्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज है इसके। अब मान लो हमें ईटीएफ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो है कि हम ऐसे ईटीएफ का अलग अलग थीम्स का बना सकते हैं पोर्टफोलियो। दूसरा है कि हमें जब जहाँ जहाँ हमारा आउटलुक अच्छा है, जहाँ हमें लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ इन्वेस्ट किया, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। लेकिन जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, और जो मुझे लगता है, और अब तो मेरा कन्विक्शन और बहुत बढ़ गया है कि स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज को देख के और ईटीएफ में जितना हमने रिसर्च किया है, कि जो बेस्ट है वो है मोमेंटम। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जैसे हमने स्टॉक्स की बात की है,
हमने मोमेंटिफाई के लर्न सेक्शन में भी वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे। वही मोमेंटम इन्वेस्टिंग के मेथड्स हम ETFs में भी रन कर सकते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इधर एक्सप्लेन करूं ETF में, कि ये सारे ETFs में जो परफॉर्म हो रहे हैं, जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ETFs में हम इन्वेस्ट करेंगे। जो ETFs परफॉर्म नहीं हो रहे वो पोर्टफोलियो से निकल जाए, और जो परफॉर्म हो रहे हैं वो पोर्टफोलियो में आ जाए। इस तरह से हम रीबैलेंस करते रहे ETFs को। ये बहुत अच्छा तरीका है ETFs का पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। तो मोमेंटम में हम क्या करेंगे, हम रैंक करेंगे ETFs को और फिर उसमें टॉप रैंकिंग स्टॉक्स को उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और हम एक फिल्टर लगाएंगे कंडीशन में। वो मैं आपको शो करूंगा। एक फिल्टर लगाएंगे, उसके अलावा मार्केट ट्रेंड फिल्टर या और भी जो बहुत सारे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के और कॉन्सेप्ट्स है जो स्टॉक्स पे एप्लीकेबल है, वो ETFs पे एप्लीकेबल नहीं है। एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, क्योंकि जिस तरह से हम ये पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं उसमें कौन से फिल्टर यूज करने चाहिए, इसके ऊपर हमने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, और वो आपके पास बहुत उसका क्रक्स जो है आपके पास ऑलरेडी अब अवेलेबल है मोमेंटिफाई में। तो ये तरीके से हम बिल्ड करेंगे। अब इसको करने के दो अप्रोच है। जो पहला अप्रोच है वो है ऑल वन अप्रोच। ऑल वन अप्रोच मतलब क्या, कि जितने भी हमने जो भी ETFs है, अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे ETFs है, जैसे मैंने बताया निफ्टी के बहुत सारे ETF है। अब मान लो जब आप रैंक कर रहे हो और उस टाइम अगर निफ्टी चल रहा है तो आप बोलोगे टॉप 5, तो निफ्टी के ही 5 आ जाएंगे, है ना। तो ये हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि एक कैटेगरी में से एक ETF चाहिए। निफ्टी के सारे ETFs में से निफ्टी का एक, गोल्ड के अगर मल्टीपल ETFs है तो गोल्ड का एक। सो हर एक थीम को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ETF। ऐसा अगर हम पोर्टफोलियो ऐसा पहले तो हम यूनिवर्स बनाए, ग्रुप बनाए, तो वो है ऑल वन ग्रुप। ऐसा आप खुद भी बना सकते हो। ETF का एक स्कैनर भी अवेलेबल है डिफाइनेज के आरजोन प्लेटफॉर्म में, वहां से आप सारे ETFs को स्कैन करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। या डिफाइनेज एक ऐसा पोर्टफोलियो मेंटेन करता है ऑल वन, हम वहां पे लिक्विडिटी बाकी सब चीजें देख के हर एक कैटेगरी का एक ETF वहां पे उस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, और इसको हम मंथली रिव्यू करते हैं। सो ये जो है ऑल वन ETF, ये अगर आपने यूनिवर्स सिलेक्ट किया तो उसके ऊपर आप अपना एक ETF का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। ये इसको करने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका है डिफाइनेज डायनेमिक ETF ग्रुप्स। ये जो है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप जो भी अप्रोच फॉलो करो, एक मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस और कन्विक्शन के हिसाब से बोल सकता हूं कि ETF का पोर्टफोलियो आपके पास जरूर होना चाहिए। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है चाहे नहीं है, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप रिस्क एवर्स हो या रिस्क टेकर हो, आप जो भी आपका स्टाइल है, ETF का पोर्टफोलियो आपके टोटल पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। और इसको बिल्ड करने के और भी तरीके हैं, बट ये ऑल वन एटलीस्ट एक सिंपल तरीका ये तो होना चाहिए। और अगर फिर आपको और उसमें इंटरेस्ट है तो ये D+ भी तरीका है। पहले काम करते हैं, ऑल वन को डिस्कस करते हैं कि आप पहले समझ लो कि वो पोर्टफोलियो आप कितना बहुत आसानी से आप मोमेंटिफा में बिल्ड कर सकते हो, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो ETF का अप्रोच अभी हमने डिस्कस किया, वो आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हो, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो ETF का। देखिए मोमेंटिफाई प्लेटफॉर्म है डिफाइनेज का, आप यहाँ पे जाके सैम्पल स्ट्रैटेजीज में जाते हो तो यहाँ ऐसे स्ट्रैटेजीज है ना, यहाँ आपको एक दिखेगा D ऑल वन ETF MIP इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लान। अब इस पर आप क्लिक करते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपका पूरा आ जाता है बन के, है ना। इसको आप देख सकते हो क्या रिटर्न लिया है हमने, 1 ईयर का रिटर्न, कुछ फिल्टर लगाया है, और इसमें ये ग्रुप है ऑलरेडी ऑल वन ETF। ये ग्रुप डिफाइनेज मेंटेन करता है। आप इसको सिलेक्ट करोगे, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड हो सकता है। आप यहाँ अपना कोई नाम दे सकते हो, अमाउंट दे दो जो आपको करना है। नंबर ऑफ ETFs 5 ETF का ये पोर्टफोलियो है, एग्जिट रैंक 10 का है, और आप यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी कर लो। एग्जिट रैंक 10 का मतलब जो भी आपके टॉप 5 है वो टॉप 10 के बाहर जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो से बाहर होगा। इसको आप मंथ में एक बार रीबैलेंस कर सकते हो। मंथ में आप मंथ का डेट सिलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए, और ये स्ट्रैटेजी आपने एक बार सेव किया तो इसमें जब आरजोन के आप बैक टेस्टिंग में जाते हो, आप एनालिटिक्स, यहाँ पे मोमेंटम स्कैनर, मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्कैनर, यहाँ पे जाके जब आप यहाँ सिलेक्ट करते हो ऑल वन ETF तो आपके वो सारे क्लिक होके आ जाते हैं जो भी आपने स्ट्रैटेजी सिलेक्ट किया है। आप चाहिए यहाँ सिलेक्ट कर अपना चेंज कर सकते हो जो आपको करना है। इसके बाद मान लो आपने यहाँ पे बैक टेस्टिंग में पीरियड डाला, लेट्स से 2020, और
फर्स्ट जैन से लेता हूँ या 2022, बिकॉज बहुत सारे ETFs बाद में आए हैं। जब आप इसको करते हो और ऑटो सिमुलेटर पे डालते हो तो अपने आप सिमुलेट होता है कि कौन से स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, कौन से बाहर जा रहे हैं, कौन से आ रहे हैं एवरी मंथ, ये पूरा अपने आप सिमुलेट होता है। यहाँ पे आपके जो टोटल P&L है वो उसका एक नंबर्स आते हैं, ड्रॉडाउन कितना है वो आता है। तो ये रनिंग आते रहता है, आप इसको एक एक करके नेक्स्ट करके भी आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे पोर्टफोलियो मूव हो रहा है। या आपने ऑटो सिमुलेटर पे डाल दिया, सो आपको ये रियलाइज P&L, अनरियलाइज टोटल P&L और ड्रॉडाउन ये रनिंग आएगा। कौन से स्टॉक्स बाहर जा रहे आ रहे, इसका एक पूरा सिमुलेटर रन होता है। और ये सिमुलेटर रन होने के बाद एंड में पूरा एक रिजल्ट आता है इक्विटी कर्व के साथ। तो देखिए जैसे ये एक आपका पोर्टफोलियो जब आपने स्टार्ट किया उस हिसाब से ये चला है। ये निफ्टी का उस पीरियड में कितना रिटर्न है और आपके पोर्टफोलियो का कितना रिटर्न है उसका स्टैटिस्टिक्स आता है, ये उसके ड्रॉडाउन है। और ये नंबर ऑफ ट्रेड्स और ये बाकी सारी डिटेल्स हैं। अब ये तो हमने स्ट्रैटेजी जो सिलेक्ट किया है उसका ये बैक टेस्टिंग है। अलग अलग पीरियड में अलग अलग बैक टेस्टिंग के रिजल्ट आ सकते हैं। आप ग्रुप के पीरियड चेंज करके कर सकते हो या यहाँ पे आप कोई स्टडी को ट्विक करके वगैरह आप चेक करके आप अपने हिसाब से वो अब अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। जैसा आपको लगता है 252 नहीं लेना है, 90 लेना है, या 252 के साथ भी 90 लेना है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो। इसके बाद आपका स्ट्रैटेजी फाइनलाइज होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ETF जो है उसका हमारे पास बहुत पुराना हिस्ट्री नहीं है, वो अभी अभी ज़्यादातर लिस्ट हुए। तो हम पिछला 2, 3, 4 साल का बैक टेस्ट करके एक आइडिया ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक तरह से जो दिखाता है वैसा ही फ्यूचर होगा, बिकॉज पास्ट पीरियड अलग होता है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। सो ये एक हमारे आइडिया के लिए है कि ठीक है पास्ट में ऐसे परफॉर्म हुआ है, आगे तो ETF के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, लेकिन बैक टेस्टिंग हमें एक आइडिया देता है। या यहाँ हम 2 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। कभी भी इस नंबर को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि यही एग्जैक्ट नंबर है, यही CAGR है, यही ड्रॉडाउन है, इस तरह से चाहे वो ETF का बैक टेस्टिंग हो चाहे स्टॉक्स का, ऐसे नहीं देखना चाहिए। पास्ट अलग होता है, फ्यूचर अलग होता है। इसको देखना ऐसे चाहिए कि ये चला कैसे है, कौन से पीरियड में इसने कैसे परफॉर्म किया है और ओवरऑल एक डायरेक्शन क्या है, क्या ओवरऑल ये एक बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर सकता है ना। तो इसमें कुछ टैक्स के भी अगर वो सारे फैक्टर्स हम निकाल दें, कॉस्ट के, टैक्स के, और हम इसको और मतलब डिस्काउंट कर दें, तो भी अगर हम पूरे निफ्टी के या पूरे एक मार्केट के परफॉर्मेंस को हम बेटर कर सकते हैं उससे, वो अगर हम जज करें वो एक बेटर तरीका है। एक दूसरा लॉजिकल क्या है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ETF के पोर्टफोलियो में लॉजिकल अप्रोच ये है कि जो भी असेट क्लास चलेगा वो आपके पोर्टफोलियो में होगा, है ना। सो ये अगर आप असेट क्लास है, इंडेक्स है, जो भी टाइप का थीम मार्केट में चल रहा है वो आपके पोर्टफोलियो में होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा लॉजिकल अप्रोच है। ये अगर आप यहाँ से अचीव करते हो, इसके बाद आपने ये जो सेव कर लिया आपके बास्केट बन गया। अब उसके बाद आपने जो पीरियड सिलेक्ट किया है उसमें आप ये पोर्टफोलियो रन कर सकते हो। अब मोमेंटिफाई में ऑटोमेशन भी आ रहा है, मतलब आपने जो डेट सिलेक्ट कर लिया और आपने वहाँ पे जो टाइम सिलेक्ट कर लिया उस टाइम पे ऑटोमेटिकली रीबैलेंस हो जाएगा। सो इसके बाद आपका वो जो एक बहुत बड़ा जो चीज़ होता है कि आपने स्ट्रैटेजी डिफाइन कर लिया, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो प्लेटफॉर्म अपने आप करेगा। आपको बस मॉनिटर करते रहना है, आपको ईमेल भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और आपका एक पोर्टफोलियो अपने आप यहाँ पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग का बन सकता है। अब ये एक अप्रोच हो गया जिसको हम कहते हैं ऑल वन अप्रोच, जिससे आपने एक ETF का पोर्टफोलियो बनाया है। इसमें और कुछ बेटर हो सकता है, उसका एक पार्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये तो हो गया सारे ETF का पोर्टफोलियो, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये हमने एक देख लिया ऑल वन ETF का अप्रोच। दूसरा एक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग कैटेगरीज हो सकता है। सो जैसे मैंने आपको बताया D+, उसमें एक स्टाइल है, पहला आप करो असेट का एक अलग ETF का पोर्टफोलियो हो सकता है। अब असेट मतलब क्या, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको बताऊं, जो अगर आप थोड़ा सा कहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ड्यूअल मोमेंटम। अब ड्यूअल मोमेंटम का मतलब क्या है कि 2 असेट क्लास इंपॉर्टेंट है, जैसे निफ्टी और गोल्ड बीस। फॉर एग्जाम्पल अगर US मार्केट है तो S&P 500 और गोल्ड, है ना। अब ये दोनों असेट क्लास है। यूजुअली ऐसा है कि माना जाता है कि ये दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब जब निफ्टी ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है, जब निफ्टी नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। यूजुअली ऐसा हम मानते हैं। लेकिन कोई भी 2 असेट क्लास होते हैं ना,
उसकी जो रिलेशनशिप अगर आप देखोगे और आप हिस्ट्री पूरा देखोगे, तो ऐसा होता नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे ही चलता है। ये अलग अलग पीरियड्स होते हैं, बहुत पीरियड्स में ये दोनों साथ में भी चलते हैं, कभी इनवर्स रिलेशनशिप भी होता है। ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट ऑल सेड एंड डन ये होता है कि अगर निफ्टी अच्छा कर रहा है तो निफ्टी में इन्वेस्ट करो, या गोल्ड अच्छा कर रहा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करो। उसको कहते हैं ड्यूअल मोमेंटम। अब उसका एक बहुत पॉपुलर रूल क्या है कि मान लो निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो निफ्टी में इन्वेस्ट करो, अगर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए तो गोल्ड में इन्वेस्ट करो। ये ऐसी सिंपल टेक्निक को कहते हैं ड्यूअल मोमेंटम। और इसमें अभी मूविंग एवरेज में और भी कोई रूल्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें अगर आप ऐसे सोचोगे कि अगर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, बहुत बार ये भी तो हो सकता है कि गोल्ड भी बुलिश है और गोल्ड निफ्टी से बेटर कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो जब मैंने ये स्टडी भी मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च किया है, और फिर अगर ये हम करें कि निफ्टी या गोल्ड दोनों में से जो बेटर है बेस्ड ऑन द जो हमारा मोमेंटम के क्राइटेरियाज है, रैंकिंग एटसेट्रा, उसके बेसिस पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो ये भी बहुत एक लॉजिकल तरीका है ना। सो ये असेट हो गए। अब इसमें एक और असेट भी ऐड करते हैं ना, सिल्वर। तो निफ्टी, गोल्ड या सिल्वर, तीनों में से जो अच्छा कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम जिसका ज्यादा अच्छा है, या शॉर्ट टर्म प्लस मीडियम टर्म, इसका जिसका ज्यादा अच्छा है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है असेट क्लास का ईटीएफ बिल्ड करने का। तो तीन ही इंस्ट्रूमेंट, इसमें एक फिक्स इनकम भी ऐड हो सकता है कि इनमें से जो अच्छा कर रहा है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। और ये मैंने रियलाइज किया है, आप इसमें मंथली रीबैलेंसिंग भी कर सकते हो, लेकिन इसमें वीकली रीबैलेंसिंग इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, है ना। इनफैक्ट इसका एक और डिस्कशन है जो हम अलग से एक वेबिनार में कर सकते हैं कि कैसे आप रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी से, पोजीशन साइजिंग से रिटर्न्स बेटर कर सकते हो। लेकिन ये एक तरीका है कि जैसे असेट क्लास का एक ईटीएफ, तो मान लो इसको हम बोले डी असेट का एक ईटीएफ का पोर्टफोलियो, इसका एक अलग ग्रुप हम मेंटेन करते हैं और इसमें आप एक ईटीएफ का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया डी असेट। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं ईटीएफ के पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के। तो एक ऑल वन ईटीएफ है, या तो वो करो आप, नहीं तो ईटीएफ को स्प्लिट करके, जैसे एक असेट क्लास का आपका एक ईटीएफ है, ये मैं रेकमेंड करता हूं, ये होना चाहिए। ये जो आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसमें बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है ओवर अ पीरियड। सो इसलिए ये जो ईटीएफ का पोर्टफोलियो है ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं। असेट क्लास का हो सकता है। अब आप इसमें बैक टेस्ट वगैरह करके आप अपने हिसाब से पैरामीटर्स ट्वीक कर सकते हो, कुछ हमने सैंपल स्ट्रैटेजीज में अवेलेबल कराए हैं। इसके अलावा भी और डिस्कशन है, लेकिन पहले एक बार डी असेट की ईटीएफ पोर्टफोलियो को भी समझते हैं, कैसे ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। तो आपने देखा असेट का भी आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो ईटीएफ का। आप सैंपल स्ट्रैटेजीज में जाओगे, यहाँ पे देखिए डी असेट वीकली, ये वीकली रीबैलेंस भी पॉसिबल है, मंथली भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको ये जो ग्रुप दिखेगा वो ऑल वन डी ईटीएफ असेट्स दिखेगा। ये भी ऐसा एक ग्रुप है जिसमें निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, फिक्स इनकम ये हम मेंटेन करते हैं। आप अपना भी एक अलग ग्रुप बना के कर सकते हो। ये आपने कर लिया, यहाँ पे बाकी सेटिंग्स हैं, और इसके बाद आप इसमें वीकली वाला रीबैलेंस कर सकते हो। मंथली भी चाहिए तो करो, मैं रेकमेंड करता हूँ वीक में एक बार रीबैलेंस। इसमें आप अपना नाम दे दो कोई, और यहाँ पे अलोकेशन हम इसमें से एक में इन्वेस्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स एक है, एग्जिट भी एक है। जैसे आप इसको सेव कर दोगे, यहाँ पे आप जाओगे डी मोमेंटिफाई में आपको दिखेगा डी असेट, और इसमें जब आप सिलेक्ट करोगे ग्रुप और सिमुलेटर पे जाके आप, जब मैं मान लो यहाँ पे इसको 2022 से करूँ, सो वीक में एक बार रीबैलेंस हो रहा है और आप उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो यहाँ फिर आपका पूरा बैक टेस्टिंग आता है, और उसमें आप अलग अलग पीरियड वगैरह में जाके आप देख सकते हो कि ये पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म करता है। लॉजिकल ये है कि ये सब में से कोई एक असेट क्लास में परफॉर्म करते रहेगा, सो हम इसमें इस तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बताऊं, देखिए जैसे मार्केट का एक पेनफुल पीरियड होता है 2008, जिसमें बहुत मार्केट में सॉलिड करेक्शन था। अगर मैं जनवरी 1, 2008 से 31 दिसंबर 2008 का ये वहाँ जाके वो पीरियड सिलेक्ट करके अगर उसमें सिलेक्ट करूँ, ये पोर्टफोलियो रन करूँ, तो देखिए निफ्टी वॉज नेगेटिव अराउंड 50%, और ये स्ट्रैटेजी ने अच्छा रिटर्न दिया था। क्यों? बिकॉज उस टाइम गोल्ड अच्छा चला था उसी पीरियड में। सो ऐसे टाइम में आपका पैसा निफ्टी में ना रह के गोल्ड में रह सकता है ना। ये एक बैक टेस्टिंग है जहाँ से हमें समझ में आता है कि स्ट्रैटेजी ने पास्ट में कैसे परफॉर्म किया था। और मैंने वापस मैं आपको इस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि लॉजिक क्या कहता है
कि अगर इसमें से कोई एक असेट क्लास चलेगा तो कहीं एक ज़्यादा नेगेटिविटी है तो दूसरा परफॉर्म कर सकता है। सो लॉजिकली ये पोर्टफोलियो अच्छा हमारे पूरे जो स्टॉक का पोर्टफोलियो उसमें अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फिल्टर लगा है रैंको या P&F का, जैसे असेट क्लास में लगा है, बाकी ETFs में भी लगा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको खुद बैक टेस्ट करके देखना, मैंने अलग अलग पीरियड में अलग अलग तरीके से इसको देखा है। ये इतना इंपॉर्टेंट फिल्टर है। कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी, गोल्ड या सिल्वर कुछ नहीं चलता है, तो ऐसे टाइम पे आपका पैसा आइडियल हो जाता है या फिक्स इनकम में जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फिल्टर है ना, यहाँ पे हेल्प करता है। और ये जो फिल्टर्स नॉइजलेस चार्ट वाले हैं, जहाँ पे डे बेसिस पे नहीं, लेकिन जब ब्रिक या बॉक्स के प्रिंट के बेसिस पे जो फिल्टर होते हैं ना, ये बहुत इफेक्टिव प्रूव होते हैं। स्टॉक्स में भी होते हैं और ETF पोर्टफोलियो में भी होते हैं। ये एक तरह से बहुत सिग्निफिकेंट एज होता है आपके पोर्टफोलियो में। या बैक टेस्ट करके देखोगे तो भी आपको रियलाइज होगा। दूसरा, अब हमने क्या बोला कि आपने असेट क्लास का एक ETF पोर्टफोलियो बनाया। अब जाके जब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग के डैशबोर्ड में जाते हो या आप अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो, सो एक हो गए मान लो आपके स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो सकता है, एक हमने बात किया ऑल वन का, मतलब सारी ETF में से एक। लेकिन ये दूसरे अप्रोच में हमने एक असेट क्लास का एक अलग ETF बनाया है ना। सो अब निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर को हमने अलग कर दिया है, तो बाकी भी जो असेट क्लास है वो भी अलग हो सकते हैं। बाकी भी जो ETFs है उसके भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोर्टफोलियो बन सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है एक ETF का अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। और एक पॉइंट, अगर आप ये जो मंथली मान लो कोई पोर्टफोलियो बना रीबैलेंस का, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सेम स्ट्रैटेजी, सेम यूनिवर्स, अमाउंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो और अलग अलग मंथ में अलग अलग रीबैलेंस डेट पे रन कीजिए, हेल्प करेगा। इक्विटी कर्व बहुत स्मूथ होता है। सेम वे वीक में अगर वीकली रीबैलेंस है तो वीक में एक बार ना करके 2 या 3 बार अगर किया, अमाउंट को स्प्लिट कर दो, उससे भी एक स्मूथनेस आ सकता है। और ऐसे ही जो असेट क्लास है उसके अलावा भी और भी ETF के कैटेगरीज है जिसमें आप उसका एक अलग से पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। सो पुट टुगेदर एक ETF का एक अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो सकता है जो आपके स्टॉक्स को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। और अगर आपको स्टॉक्स नहीं करने हैं, आपको जनरली ऐसा लगता है कि नहीं आप टिपिकल एक म्यूचुअल फंड टाइप के इन्वेस्टर हो, आपके लिए बहुत अच्छा अप्रोच है। ETF में तो मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ कि ETF का पोर्टफोलियो तो हर एक का होना ही चाहिए, मोमेंटिफाई का। और मोमेंटिफाई जब हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, फिर अपने आप रीबैलेंस होते रहेगा, आपको जस्ट मॉनिटर करना है ना। सो एक तरह से इन्वेस्टिंग में एल्गो, मतलब एल्गो इन्वेस्टिंग, ये शायद डिफाइन एज का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये इतना आसान करके दे रहा है काम को। अब अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और अगर ये सीखना है तो इसके लिए मैं अलग से वेबिनार करूंगा, लेकिन आप उसमें डिफाइन एज के आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपने मुझे वो सिंसेरिटी दिखाना है कि हाँ, मोमेंटिफाई में आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, आप उसमें और सीखना चाहते हो और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, तो हम वो वेबिनार करेंगे। चार्जेस नहीं होंगे उसके, वो फ्री रहेगा, चाहिए सिंसेरिटी। सो आपका डिफाइन एज में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोमेंटिफाई एक बार आपने देख लिया, थोड़ा लर्न वीडियो देख लिया, आपको थोड़ा मोमेंटम इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स बेसिक पता है, ये अगर आपने अचीव किया है, सो हम नेक्स्ट जो है वेबिनार में इसके ऊपर और बात करेंगे, ETF पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि दिस विल बी अ रनिंग वेबिनार, एवरी मंथ हम करेंगे ETF के ऊपर और डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरी है वो भी डिस्कस करेंगे और उसको वहाँ से डेवलप करेंगे कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और एकदम आसानी से उसको चला सकते हो। जो आपके दिमाग में उस टाइम डाउट्स आ रहे, क्वेरीज आ रहे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि पीसफुल और अच्छा काम करना, मतलब पीसफुल इन्वेस्टिंग कैसे होता है, जब एक सिस्टम है, प्रोसेस है, स्टडी किया है, कन्विक्शन है और फिर उसमें एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है। और फिर वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं है कि एवरी टाइम P&L ट्रैक कर रहे हैं, वो नहीं है। आप रिलैक्स होके, पता है कि स्टडी किया हुआ है और वो काम अच्छे से हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन अगर अच्छा होगा तो आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली पॉसिबल है। सो उसको हम साथ में मिलके कर सकते हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा काम करेंगे और प्रोसेस और डिसिप्लिन से करेंगे तो मार्केट में अच्छा आउटकम पॉसिबल है ना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो तो हम मिलते हैं वेबिनार में, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।